अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था ईशा बहुत ज़्यादा कोशिश करती है आरू से माफ़ी मांगने की, सॉरी बोलती है बार, लेकिन आरू तो भाई आरू है, उसकी बात एकदम से वो वही करेगी जो वो बोलेगी। तो इग्नोर कर देती है, अवॉइड करती है ईशा को। तो फिर जब बार बार सॉरी बोलते तभी एकदम से आरू बोलती कि देखिए जो हुआ सो हुआ, अब से ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानती है। आप अपना पढ़ाई यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर वो चली जाती है। प्रेरणा भी ईशा को समझाती कि यार उसने सही तो कहा, जो हुआ सो हुआ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके पीछे मत घूम। लेकिन भाई ईशा की तो मन में गिल्ट थी, वो माफ़ी जब तक उसे नहीं मिलेगी वो शांत तो बैठेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। लंच आवर में भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती है आरू से बात करने की, लेकिन आरू उसे इग्नोर कर देती है या फिर अपना मुंह घुमा लेती है। तो वैसे ही वो दिन भी चले जाते हैं। वो दिन चले जाते हैं और जब वो घर आती है उसका मूड बहुत ऑफ था। वो एज अ नॉर्मल रूटीन जैसे वो करती है, घर जाके अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करती है कामों में, फिर अपने रूम में जाती है और पढ़ाई करती है। वैसे ही 2-3 दिन चले जाते हैं। इस 2-3 दिन में वो बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती है आरू से माफ़ी मांगने की, बात करने की, लेकिन आरू ज़रा सा भी उसे वो चीज़ मंजूर नहीं थी। वो उसे अवॉइड कर रही थी। शनाया भी 1-2 बार समझाती है आरू को, लेकिन आरू भाई ढीठ है बंदी, वो नहीं मानती। फिर 2-3 दिन बाद जब एक दिन जो है कॉलेज जाने के लिए जो ईशा है वो प्रेरणा के घर के बाहर आती है, प्रेरणा को पुकारती है, लेकिन प्रेरणा आती नहीं है। तो जब वो प्रेरणा के घर जाती है तो देखती है प्रेरणा की तबीयत ख़राब है, फीवर आई हुई थे। तो वो बोलती, तो उसकी मॉम से बात करती है, प्रेरणा की मॉम से। फिर वो थोड़ी देर बात करके वो एकदम से जो बोलती, ठीक है मैं कॉलेज जाती हूँ। तो बोलते हैं हाँ बेटा तुम चले जाओ कॉलेज, और ठीक है ये मैं हूँ, इसका ध्यान रखूँगी। फिर वो कॉलेज जाती है। जब वो कॉलेज में एंटर करती है, तभी जाने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। एकदम से बोलते ईशा सुनो। तो जब उसे आवाज़ आती है उसको, तो एकदम से पीछे मुड़ती है, और जब पीछे मुड़ती है तो देखता है कि पीयूष होता है। तो जब वो पीयूष को देखता है वो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे जो है फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, क्योंकि इतने दिनों से जो कोशिश करती है आरू से बात करने की, आरू तो कुछ सुनती ही नहीं है, और ये सब कुछ पीयूष की वजह से ही तो हुआ। इस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। तो वो कुछ नहीं सुनती, वो पीछे सामने मुड़ जाती है और चलने लगती है। फिर से जो है पीयूष उसके पीछे भी जाने लगता है। बोलते यार पहले बात तो सुन लीजिए, मैं मानती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया आपके साथ, लेकिन एक बार आप बात तो सुनिए प्लीज़। तो ईशा एकदम से पीछे होते बोलती, देखिए मुझे ना आपसे मतलब है और ना ही आपकी बातों से। बेहतर है आप मुझसे दूर रहिए, और हम अब दोस्त नहीं हैं प्लीज़। तो ये बोल के वो जाने लगता है। तभी एकदम से पीयूष एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलती यार माना मैंने गलती की है, लेकिन एक बार मुझे समझाने का मौका तो दो, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज़। तभी जो है ईशा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है पीयूष के ऊपर, वो एकदम से उसकी हाथ झटकती है और उसको एकदम से धक्का देता है। बोलते एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? यही कि ज़बरदस्ती, तुम कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था?
ये एक्सप्लेन करोगे तुम? या फिर ये कि आरू से बदला लेने के लिए तुमने मुझे जरिया बनाया, ये? या फिर ये कि तुमने सिर्फ मेरे साथ इसलिए दोस्ती की था कि तुमने आरू से बदला लेना था, इसलिए ना? और क्या क्या एक्सप्लेन करोगे तुम मुझे पीयूष? तो पीयूष चुप हो जाता है। जो ईशा है वो उसे बार बार धक्का दे रहा था, तो जो है वो पीछे हो रहा था। पीयूष फिर से बोलने की कोशिश करता है कि यार प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो ईशा, आरू की बात पे यकीन मत करो। तो जब ये बोलता है पीयूष तो ईशा को और गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं उसके बात पे यकीन ना करो, तुम कह रहे हो, तुम्हारी जैसी नीच इंसान मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। खुद को मर्द बोलते हो, एक औरत से बदला लेने के लिए तुम मुझे जरिया बनाया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, और तुमने ये करने की कोशिश की। छी यार, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। शर्म तो मुझे खुद पे आ रही है कि मैंने तुम्हें दोस्त कैसे बनाया और मैं तुम्हारी बात पे आ कैसे गई। तुम जैसा इंसान ना, दोस्त तो क्या, किसी का नौकर भी होने का जो है लायक नहीं हो, घटिया इंसान। ये बोल के वो एकदम से जाने लगते हैं। तभी पीयूष एकदम से, क्योंकि पीयूष को भी गुस्सा आने लगता है जब उसने नामर्द कहा। तो भाई लड़कों का तो मेन पॉइंट यही होता है कि भाई वो लोग सब सहन कर सकते हैं, लेकिन नामर्द का टैग वो लोग सह नहीं पाते। पीयूष के साथ भी ऐसा होता है, जब वो नामर्द उसको बोला तो उसको गुस्सा हो जाता है। वो एकदम से जो है ईशा का हाथ पकड़ती है, कस के पकड़ती है और बोलते हैं माइंड यू लैंग्वेज है, नामर्द किसको बोला तुमने? तो बोलते हैं तुमको बोला, तुम हो नामर्द और हाथ छोड़ो मेरा। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीयूष की पकड़ मजबूत था तो छुड़ा नहीं पाती। तो ईशा एकदम से जो है जाता है, उसके खींच के एक थप्पड़ मारता है। बोलते मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। उस दिन मेरी कंडीशन में होश में नहीं थी, लेकिन आज मैं होश आवाज़ में हूँ, एकदम ठीक हूँ। उससे बदला लेना है तुम्हें, आरू से बदला लेना है तो उसके सामने जाके बदला लो, किसी को जरिया मत बनाओ। हिम्मत तो है नहीं, पीछे से वार करते हो और बड़ी बड़ी बात। तो जब पीयूष को थप्पड़ लगता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से फिर से उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती है अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी एकदम से जो है पीयूष के पीछे से किसी ने एकदम से उसके गर्दन पे हाथ लगाया और बोलते अच्छा, मैंने कहा छोड़ उसे, हाथ छोड़ उसका। तो जब आवाज़ सुनती है तो एकदम से जो है ईशा पीछे मुड़ती है तो देखती है आरू है, और जो है उस आरू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जो पीयूष की हाथ अपने आप ही ईशा से छूट जाती है और आरू एकदम से उसको जो है ईशा की उधर से लेके एकदम से ज़मीन के साइड उसे धक्का देता है, तो वो एकदम से गिर जाता है ज़मीन पे। फिर वो उठता है और बोलता है, वो कुछ बोलने ही वाला था तभी एकदम से जो है आरू आ जाते, बोलते क्या तेरी हिम्मत तो बहुत है यार, क्या है? मैं तेरा हिम्मत को देख के बहुत ज़्यादा शौक हूँ। तभी वहाँ पे अवनीत, समीर, शनाया ये लोग आते हैं। समीर जब पीयूष को देखता है वो एकदम से बोलते हैं अबे साला ये जेल से कैसे छूटा? तो अवनीत बोलते हैं हाँ मैंने जाके छुड़ाया ना इसको, छुड़ाया। तो बोलते यार ठीक से बात कर लेना, मैं कोई मजाक मस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा था। तो बोलते हैं हाँ तू भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, छुड़ा होगा इसने किसी के रिश्तेदार या फिर इसका डैड वैड।
लिंक होगा इसलिए चुरा लिया। तो बोलती है यार ठीक है, लेकिन कॉलेज कैसे आया? मैंने तो सोचा ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो नीत एकदम से उसके सर पे मारते बोलते बेवकूफ़ इंसान, रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा? ये इसने जो किया वो कॉलेज के बाहर किया, थोड़ी ना ये कॉलेज में कुछ कांड किया है। तो समय बोलता हाँ अरे शिट यार, मेरे दिमाग में नहीं था, सॉरी। लेकिन ये आरू ने इसको पीटा क्यों? तो मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया। तो बोलता है हाँ चल चल इसको देखते हैं। तो ये लोग जो है वो साइड आते हैं। आरू एकदम से बोलते तुम लोग बीच में ना आओ, मत आओ, मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो लोग साइड पे खड़े हो जाते हैं। तो आरू एकदम से उसके पास जाता है, बोल मैं तेरे सामने हूँ, आरवी सिंह राठौर तेरे सामने है, तुझे जो भी बोलना है ना बोल। तो वो एकदम से बोलते मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे ईशा से बात करनी है। तो आरू एकदम से बोलते क्यों, कौन लगती है वो? तो तेरा क्या लगती है? उससे क्यों बात करनी है, मुझसे बात कर ले। प्रॉब्लम तो तुझे मुझसे है ना, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो पीयूष बोलते देखिए मुझे उनसे बात करनी है, आप सामने से हटिए। तो बोलती क्यों, बात कर ले मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? बदला लेना है ना तुझे मुझसे, आरवी सिंह राठौर से तुझे बदला लेना है। ले मैं पूरी की पूरी तेरे सामने हूँ, जो करना है तू कर, मैं भी तो देखूँ तुझ में क्या दम है, कितना दम है तुझ में, थोड़ा सा मुझे भी दिखा, मर्दानी है ना, दिखाओ। तो पीयूष बोलते हैं ये जो पैसों का गुरूर है ना अपने पास ही रखो। तो बोलते अच्छा मेरे पास है पैसा इसलिए गुरूर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू मत देख, तुझे देखने के लिए किसने कहा? लेकिन हाँ बदतमीजी अगर तूने की तो उसका जवाब तो तुझे मिलना चाहिए ना। उस दिन तो बच गया था जैसे तैसे, आज कैसे बचेगा? तो ये एकदम से जो उसका कॉलर पकड़ लेता है, तो वो छुड़ाता है जैसे तैसे करके, बोलते बस कर जाओ यार, तुम्हारी तो हद हो गई, गुंडागर्दी है क्या? तो आरो एकदम से बोलते हैं ये अपन का एरिया है, गुंडागर्दी है तो है। तो वो पीयूष एकदम से बोलते हैं अरु मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बस ईशा जी से बात करने आया हूँ, उनसे बात करूँगा फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बोलते अच्छा पहले बता तो सही कौन है वो तेरा? तो बोलते दोस्त है मेरा। तभी एकदम से ईशा आते बोलते दोस्त? तुम जैसा नीच सोच वाले मेरा दोस्त कभी नहीं छी। वो तो मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुम दोस्त कहलाने की लायक नहीं हो पीयूष, वो मेरी गलत फहमी थी जो मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा। तुम दोस्ती की लायक नहीं हो, मुझसे तो दूर ही रहो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तो आरू एकदम सुनते सुन लिया, दोस्त नहीं है, अब कोई बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ। और अगली बार इसके आगे पीछे देखा ना तो तू सोच ले। तभी एकदम से जो है क्लास की जो लेक्चर की जो घंटी बजती है तो एकदम शनाया आती है, बोलते छोड़ इसको, लेक्चर लेना है, हम क्लासरूम में जाते हैं। तो वो एकदम से छोड़ते हैं और बोलते हैं जो बोला वो अपनी दिमाग में बैठा ले, आइंदा से इसके आगे पीछे तुझे देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। और इसके आगे पीछे नहीं, इस पूरे कॉलेज में अगर मेरे कान पे तेरे लिए कुछ तूने कुछ ऐसा वैसा किया, ये रिपोर्ट आई मेरे पास, तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाय गॉड प्रॉमिस, तेरा जो हाल करूँगा ना मैं, तू देख नहीं पाएगा खुद को। फिर वो बोल के एकदम से जाती है। तभी पीयूष एकदम से बोलते देख लूँगा तुझे मैं। तो आरू सुनती है ये बात, तो वो एकदम से रुकती है और फिर वो पीछे मुड़ के वापस आती है और एकदम से पीयूष को बोलते ए सुन,
यही खड़ी हूँ, एक बार मेरी तरफ पूरी गौर से देख ले। मैं पैर से लेकर सर तक देख ले। आरवी सिंह राठौर, कर ले तुझे जो करना है। और हाँ, याद रख, मर्द है ना तो सामने से आकर टक्कर मार, किसी को जरिया मत बना। इस बार मैं तुझे यहीं पे मिलूंगी। जब भी तुझे मिलना हो तो बुला लियो, तेरे सामने आ जाऊंगी। लेकिन पीछे से वार मत करना। मर्द है तो सामने से आके वार कर। तो ये बोलकर वो चली जाती है। जब वो जाती है तो ईशा वहीं पे खड़ी थी, वो देख रही थी। तभी एकदम से आरू शनाया को इशारा करती है कि उसे बुला। तो शनाया बोलते मैं क्यों बुलाऊं? तो ईशा जो आरू घूर के देखती है तो बोलते ओके ठीक है बुलाती। तो एकदम से बोलती ईशा, क्या क्लासरूम में नहीं जाना है क्या तुम्हें? तो ईशा बोलते हाँ हाँ आती हूँ। तो बोल के वो क्लासरूम में जाती है। इधर जो पीयूष है उसका तो भाई इतना गुस्सा आता है, बंदा क्या है यार, इतना मार खा के भी उसका पेट नहीं भरा, फिर भी उसका जो गुस्सा, उसका जो नफरत है आरू के लिए वो कम ही नहीं होता है, वो और ज़्यादा भर जाता है। और अब ईशा ने जब उसे बोला कि नामर्द है, भाई लड़के का तो यही चीज़ है, सब उनको सहन होती है लेकिन नामर्द का टैड उनको बिल्कुल सहन नहीं होता ये चीज़। तो उसको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब सोचता है कि इनका कुछ करना होगा। और उधर जो है क्लास रूम में जो है सब लोग लेक्चर लेने लगते। ईशा जो है वो बार बार बहुत प्यार भरी नज़रों से आरू की तरफ देख रही थी। एक दो बार शनाया की भी नज़रें जाके वो देखती है कि ईशा बहुत प्यार से देख रही, तो वो एकदम से बोलती तो आरू बोलती क्या हुआ, तुझे पानी पीना तो पी ले। तो बोलती नहीं, लगता है कोई फ्लैट हो गई तुझ पे। तो बोलती क्या मतलब? बोलती नहीं कुछ नहीं। तो बोलती ये क्या तू आजकल ये सुर्खियों में बात करने लगी है? तो बोलती यार कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बच्ची है ना। तो आरू बोलती क्या? तो बोलती कुछ नहीं, चल चल लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो ये सब करते फिर जो है लंच टाइम होती है। तो जब सब लोग कैफेटेरिया जाते हैं तो ईशा जो है एकदम से वो जाती है आरू के पास, जो आरू शनाया के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी और कुछ बातें कर रही। तो एकदम से जो है टेबल के पास जाता है और बोलते थैंक यू उस टाइम मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। तो आरू उसकी तरफ नहीं देखती है, चुप रहती है। शनाया बोलती है देखो स्टैंड की बात नहीं है, वैसे भी उसने जो किया गलत किया तो जवाब देना ज़रूरी था। तो बोलते हैं आप, वो बोलती तो वो एकदम से आरू की तरफ देख के बोलते हैं माफ़ कर दीजिए ना मुझे, माना मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मेरे उस टाइम जो कंडीशन थी मैंने सोच समझ के नहीं बोला जो बोला, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आरू एकदम से बोलते हैं मिस ईशा प्लीज़, मैंने कहा ना आपको जो हुआ सो हुआ, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो सिर्फ वहीं पे ही ध्यान दो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। मुझे मेरी तरह रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप आपकी तरह रहो, मस्त रहो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तो वो एकदम से बोलती लेकिन मुझे आपकी माफ़ी चाहिए। तो बोलते अरे मुझे नहीं देना माफ़ी। तो जो ईशा है वो एकदम से जो सबके सामने जो है अपनी नीज़ पे आती है, घुटनों पे बैठती है और अपनी दोनों हाथों से दोनों कान को पकड़ती है, बहुत क्यूट वाली अंदाज से। तो जब ये देखती है तो आरू बोलती ये क्या कर रही हो तुम?
तो बोलती है सॉरी ना, जो किया वो गलत किया, सोच समझ के नहीं किया। एक मोमेंट ऐसा आया था, मैंने उस सिचुएशन में जो देखा उस पर रिएक्ट किया। सच मानो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, बस माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो प्लीज़। तारू बोलती क्या कर रही हो यार, सब सामने है, यहाँ इतने सारे लोग हैं। तो बोलते मुझे लोगों से थोड़ी ना मतलब है, मुझे बस आपसे माफ़ी चाहिए बस। तो शनाया वो भी बोलती है यार कितनी क्यूट है ये, माफ़ कर देना। तारू बोलती यार तू तू बोलती अरे देख तो सही, बंदी इतने सारे लोगों के सामने घुटनों पे बैठ के तुझसे माफ़ी मांग रही है, तुझे क्या ईगो पे लेके यार बैठी है, तू माफ़ कर दे इसको। तो आरू बोलती है यार चुप रहेगी तू। तो एकदम से बोलती है देखो ईशा उठो प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे दिल में कुछ चीज़ है वो जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो खुद का मजाक मत बनाओ और उठो यहाँ से। तो बोलती नहीं, जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। तो और बोलते यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, डम्प हो, इतने सारे लोग तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो बोलते लोगों से क्या करना है, जब गलती मैंने खुद की है तो सज़ा भी मुझे खुद पानी है ना। लोगों का क्या है, लोगों ने थोड़ी ना गलती की है, गलती मैंने की है तो उसका पछतावा है मुझे। तो आरती बोलती यार हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज़। तो बोलते बाद में बात करेंगे, अब आप मुझसे थोड़ी सी बात तो कर रही हो, बाद में तो आप भागोगे मुझसे, बात करने जाती हो तो अवॉइड कर देती हो, सॉरी बोलती हो तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। तो आरू एकदम से बोलती देखो मैं आफ्टर कॉलेज बात करेंगे हम, ठीक है, अभी यहाँ पे तुम सीन क्रिएट मत करो। तो बोलते मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो आरू घूर के उसकी तरफ देखती है। तो बोलती घूर क्यों रहे हो, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, जब भी मैं बात करने जाती हूँ आप अवॉइड कर देती हो, तो इसका क्या भरोसा है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप मुझसे बात करोगी। तो शनाया एकदम से बोलती तुम उसकी परेशान, तुम उसकी चीज़ ध्यान ना दो, तुम, मैं हूँ ना, मैं करा दूँगी बात, हम सब कॉलेज के बाद हमारी एक अड्डा है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। तो हारू एकदम से घूर के देखती है कि क्या कहा तूने। तो शनाया अपनी फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तो ईशा एकदम से बोलती प्रॉमिस ना कि हम कॉलेज कॉलेज ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। तो वहाँ के सारे लोग जो है घूर घूर के देख रही थी कि ये ऐसे घुटनों पे बैठे हुए कान पकड़, किसी को लगता है कि उसकी रैगिंग चल रही है ये वो। तो जब आरू सब लोगों का नज़र देखते तो एकदम से बोलती ठीक है हम बात कर लेंगे कॉलेज ख़त्म होने के बाद, अब उठो प्लीज़। तो वो एकदम से उठते बोलते हाँ ठीक है। फिर वो जाती है अपनी जगह पे, जाके वो जो उसका सैंडविच है वो खाती है। और फिर जो है जब टिफ़िन टाइम ख़त्म होती है फिर वो 2-3 और लेक्चर होते हैं वो लेते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो बाहर आती है कॉलेज से, तभी एकदम से जो है वेट करने लगती है कि कब आएगी जो है आरू। इधर आरू जो है वो शनाया को कोस रही थी कि तुझे किसने कहा इतनी मौज मारने करने के लिए, मैंने कहा उसको लेके चलो अपने अड्डे में, क्या लेके चलो अपने अड्डे, कौन है वो। तो शनाया बोली यार तू डांट मत यार, वो इतनी क्यूट तरीके से बैठ के तुझसे माफ़ी मांग रही थी, तू है कि अपने में। तो बोलती यार माफ़ नहीं करना मुझे, क्या ज़बरदस्ती है। तो बोलती यार एक गलती की सज़ा, तो तू इतने दिनों से उस लड़की को अवॉइड, इग्नोर, पता नहीं क्या क्या यार, हर रोज़ वो लड़की तेरे पास आती है, सॉरी बोलती है, माफ़ चाहती है, तू तो यार क्या है, एक बार उसकी तरफ से भी सोच ना।
उसके साथ उस टाइम पे एक लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और वो ये बोल बोल कर रहा था कि वो तेरा दोस्त है, वो तेरा दोस्त है। तो उस लड़की की मेंटल इशू तो एक बार सोच, कंडीशन तो एक बार सोच, उसका क्या कंडीशन होगी। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी उसकी आ, क्या कहूँ मैं यारो, तू क्या तू भूल गई कुछ यार। तो आरू चुप हो जाती है। तो एकदम से बोलती, लेकिन मम्मी, तो बोलती है यार मम्मी की बात याद कर, तू आंटी क्या कहती थी। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी उसकी सम्मान है, और जब ईशा की सम्मान पे आ जा रही थी, तब तेरे ऊपर उंगली उठा तो उसने बोल दिया कुछ भी, लेकिन तू तो है। तो आरू कुछ नहीं बोलती। तो शनाया एकदम से बोलते, चल उसे लेके चलते, बात करते, सुन ले उसके बारे में एक बार। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से बोलती तो वो कार लेती है और उधर आती है, और तभी शनाया एकदम से देखते वो वहीं पे वेट कर रही है शायद, तो वो जाती है। तो ईशा जो है वो एकदम से बोलती है, बात करनी थी। तो शनाया एकदम से बोलता है, हाँ गाड़ी में आके बैठो। तो जो है वो थोड़ी सोचने लगती कि बैठूं या ना बैठूं। तो शनाया एकदम से बोलती है, यार बैठो। तो वो एकदम से आके बैठती है, और फिर ये लोग जो है वो जो कॉलेज के पास जो एक और कैफेटेरिया है वहाँ जाते हैं, जिसका अड्डा है ये लोगों का, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी अवनीत, समीर और उन लोगों का कुछ दोस्त भी था। तो वो जब जाते हैं, जब वो लोग ईशा को देखते तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। समीर एकदम से बोलते, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो वो अवनीत बोलते, क्या बोलते, उधर देख। तो वो देखता है कि ईशा आ रही है। तो बोलते, बाप रे, लगता है कुछ होने वाला है। तभी समीर बोलता है, हाँ मुझे भी लगता है। तो वो लोग बाहर आते हैं, बोलते तुम दोनों। तो शनाया बोलती, क्यों। तो बोलते, नहीं कुछ नहीं। तो वो लोग अंदर जाते हैं, तो बैठते हैं। तो एकदम से जो है आरू बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें। ईशा की तरफ देखती है। तो ईशा बोलती कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ईशा जो आरू बोलती है, देखो मैं ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकती, तुमने जो जो बोला मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। जब बात मेरी मम्मी की आती है, मैं उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। तो बोलती, जानती हूँ, लेकिन मैं उस कंडीशन पे नहीं थी तब, और मुझे आपकी मॉम के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती का पछतावा हो गया है मुझे, प्लीज़। तो अवनीत भी एकदम से बोलते, आरू प्लीज़ माफ़ कर दे यार, हम भी तो देख रहे थे ना कि हर रोज़ ये तेरे पीछे पीछे भागती है माफ़ी के चक्कर में, माफ़ कर दे यार। तो समीर भी देखता है कि ईशा जो है वो बहुत दिनों से जो है आरू से हर रोज़ माफ़ी मांगते, तो उससे भी अब थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाती है। उसे लगता है कि हाँ अच्छी लड़की है। तो वो भी बोलते है कि यार माफ़ कर देना, हो गई उससे गलती, नहीं जानती थी सब कुछ, माफ़ कर दो। तो शनाया बोलती, ये तू इतना काहे का रोग रही है रे, अगर इसने गलती की है तो माफ़ी भी तो मांगी ना, माफ़ कर दे, इतना क्या कर रही है तू। तो आरू बोलती, तू ना चुप बैठ, तू कुछ बोलियो मत। तो शनाया चुप हो जाती है। तो आरू बोलती है, क्या करना होगा माफ़ी पाने के लिए, कहो तो पैर पकड़ लो। तो एकदम से छूने लगते हैं आरू की पैर। तो आरू एकदम से खड़ी हो जाती, बोलते कि पागल हो तुम, पैर पकड़ रही हो यार,
तो बोलते हाँ तो क्या करूँ, तो क्या करूँ, क्या करूँ बोलो, मर जाऊँ क्या, तब माफ़ करोगी। हाँ गलती की है, लेकिन मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रही हो आप। कब से एक चीज़ पे आ रही हो, नहीं करना, माफ़ नहीं करना। यार मेरी सिचुएशन तो एक बार समझो आप, मैं किस सिचुएशन में थी। उस हालत पे जो मेरे सामने हुआ, जो मेरे कानों ने सुना, मैं उस पर रिएक्ट किया। और उस रिएक्शन में आपकी मॉम के लिए कुछ ऐसी बात आ गई मेरे मुंह से जो नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मार लो मुझे, तो एकदम से जाती है, आरू का हाथ पकड़ते और उसके हाथों से अपनी अपनी गाल को मारने लगते। बोलते मार लो मुझे, तो आरू बोलती यार क्या कर रही हो। वो एकदम से जो है उसे थोड़ा सा पुश करते, बोलते क्या कर रही हो तुम। तो जब सब लोग ये देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। सनाया को भी ये नहीं लगा था कि ईशा इस कदर कुछ करेगी। तो बोलती ईशा क्या कर रही हो तुम। तो बोलते और क्या करूं, इतने दिनों से मैं इनके पीछे पड़ी हूँ। ये अब मैं आप सबको नहीं बता सकती, मुझे बस माफ़ कर दो यार। मैं चैन से जी सकती हूँ, मैं रात भर सो नहीं सकती। बार बार मुझे वही चीज़ याद आती है कि मैंने किस तरह से इनको इंसल्ट की है, इनकी मॉम के बारे में बोला है, इनको हर्ट किया है। वो चीज़ बार बार मुझे अंदर से खाई जा रही है। जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा यार। तो आरू तो चुप होती है, वो बस एकटक ईशा को देख रही थी। तो शनाया एकदम से एक पानी लेती है एक बोतल में और बोलती तुम शांत हो जाओ ईशा, पहले ये पानी पियो। तो वो बैठती है और पानी पीती है। तो शनाया एकदम से आरू की तरफ देखते और बोलती क्या है यार, माफ़ कर दे आप, बहुत हुआ ना। तो ईशा की आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं, क्योंकि यार सच में उसने बहुत, वो ऐसी लड़की है ना, अगर उसकी गलती हो ना तो उसका जो, उस गलती की भरपाई में वो उसे जो बना पड़े वो करेगी। और जो पता नहीं उससे आरू के साथ क्या अफेक्शन होती है कि आरू की जो माफ़ी है उसके लिए उस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ईशा के लिए। तो जब आरू देखती है कि ईशा की आंखों से आंसू आ रहे तो बोलती ठीक है माफ़ कर दिया यार, रो मत। बस आगे से ध्यान रखना यार, सिर्फ मेरी मम्मी के बारे में नहीं, किसी की मम्मी के बारे में कभी कुछ मत बोलना, और रोना मत प्लीज़। तो ईशा एकदम से खड़ी है तो बोलते सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो ईशा आरू बोलती कर दिया माफ़। तो एकदम से जो है वो जाती है, एकदम से टाइटली हक कर लेती है आरू को। आरू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो एकदम शॉक हो जाती है। यूँ अचानक जो ईशा उसको इतनी टाइटली हक करेगी वो उसने नहीं सोचा था, इंस्टेंस वो मोमेंट हो जाती है। तो आरू एकदम से बोलती ये क्या कर रही हो। तो बोलती कुछ नहीं, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो आरू बोलती है देखो तुमने गलती की है, माफ़ी मांगी है, मैंने माफ़ किया, दोस्त है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती। तो ईशा बोलती क्या तुम कैसे इंसान हो। तो बोलते कैसी वैसी इंसान नहीं हो, बस नॉर्मल इंसान हो। तो बोलते वो लगता नहीं है तुम नॉर्मल हो। तो एकदम से वो शनाया की तरफ देखते हैं। तो शनाया बोलती है मेरी तरफ क्यों देखते रही हो तुम। तो वो ईशा उसके पास जाती है और अपनी कान पकड़ते हुए बोलता है आई एम सॉरी, आप भी तो नाराज़ होना मुझसे क्योंकि मैंने इनके ऊपर हाथ उठाई।
तो वो बोलती यार मैंने तो कब का माफ़ कर दिया था, इतने दिनों से तुम पीछे पीछे घूम रही थी हमारी माफ़ी के लिए। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ इसकी तरह, मैं बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। तो बोलती अच्छा तो क्या मैं आपको हक करूँ? तो शनाया जो बोलता है हाँ कर लो। तो वह उसे हक करती है और बोलती है क्या मेरी दोस्त बनोगी? तो शनाया बोलती है कि दोस्त? तो बोलते हाँ। तो एकदम से बोलती दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं हो सकती क्या? वो बोलती क्या मतलब? तो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है दोस्त। तो वो एकदम से बोलती है लेकिन वो, तो बोलते हैं अरे वो भी कर लेगी दोस्ती। तो फिर ये लोग जो है, जो ईशा है वो अवनीत और समीर से भी दोस्ती करते हैं। वो लोग भी खुश होते हैं कि एटलीस्ट आरू ने उसको माफ़ तो किया। फिर ये लोग वहाँ पे कुछ खाते हैं। तो जो ईशा है वो एकदम से बोलती कि अब मुझे जाना है घर पे क्योंकि लेट हो गई है। तो आरू एकदम से बोलती जाना है, कहाँ जाना है? तो बोलती है एड्रेस, बोलती है कि वहाँ पर जाना है। तभी जो है एकदम से आरू बोलते है लेकिन वहाँ का रोड सुनसान है, तुम चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो शनाया भी उसे एक अजीब नज़र से देखते बोलते अच्छा अब दोस्ती नहीं करनी है लेकिन भाई घर पे छोड़ने की बात हो रही है। टीजिंग वाली नज़रों से जो है वो आरू की तरफ दिखती है। आरू उसे घूर के इशारों में ये बोलती कि ऐसे नज़रों से मत देख, मैं इंसानियत के नाम से बोल रही हूँ यार। तो शनाया एकदम से बोलती है हाँ हाँ चलो ईशा हम छोड़ देते हैं क्योंकि यार शाम हो गए हैं, उस जगह सुनसान है। तो ईशा भी फिर कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग जो है सब लोगों से बाय बोलती है और जो है कार में जो है वो बैठती है। जो शनाया है वो आरू के पास बैठती है, जो ईशा है वो बैक सीट पे बैठती है। तो जो आरू है वो एक दो बार देखती है कि ईशा को लुकिंग ग्लास है ना फ्रंट में, वो उस ग्लास में एक दो बार देखती है। तो जो शनाया वो तो भाई मानो उस इन दोनों की हर चीज़ पे इसकी नज़र होती है। वो एकदम से बोलते हैं कि पीछे मत देख, आगे देख के गाड़ी चला, पता ना चला कि सामने ठोक दे किसी जगह पे। मुझे जिंदा घर वापस जाना है, हाथ पैर मत तोड़ना है मेरे। तो एकदम से आरू बोलती है यार क्या बात कर रही है तू? तो बोलते क्या कर रही हूँ मैं, ये बार बार पीछे क्यों देख रही है तू? तो आरू बोलती कुछ नहीं। तो बोलते हाँ तो सामने देख के गाड़ी चला ना। तो फिर कुछ देर बाद जो है ईशा का घर का एरिया आता है। तो शनाया जब उसके घर को देखते बोलते यार तुम्हारी घर तो बहुत प्यारी है, प्यारी। तो बोलते हाँ वो नहीं है ना। तो अच्छा। तो ईशा एकदम से बोलती आप लोग घर आओ। तो शनाया बोलती नहीं आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द आना होगा शायद। तो बोलते अच्छा। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो बाय बोलते हैं आरू को, आरू कुछ नहीं बोलती, शनाया से बाय बोलते वो जाने लगते हैं। तो आरू जो है वो तब तक रुकी हुई थी जब तक वो नहीं जाती। तो ये शनाया एकदम से बोलती यार चल ना। तो बोलते हाँ चल रही हूँ। तो जब जाती है घर के अंदर तो तब वो जो है गाड़ी स्टार्ट करती है। तो जो शनाया है वो तो बस जो है आरू को ऑब्जर्व कर रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे का एपिसोड में क्या होता है। कम से कम आरू ने माफ़ तो की। देखते हैं आगे क्या होता है एपिसोड में, इनका नैया किधर तक जाती है और जो है पीयूष उसका अगला कदम क्या होगा।
जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।